जेके वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हैं। हम आपको बता दें कि कठुआ पुलिस ने उस गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है जो नकली सोना, जी हां, नकली सोना ये गिरोह बेचता था। कठुआ ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में, हीरानगर में इन लोगों ने सोना बेचा है, सांबा में बेचा है, विजयपुर, जम्मू और भी कई जगह पे जो है इस गिरोह ने सोना बेचा है। और मैं आपको बता दूं कि इस गिरोह को कठुआ पुलिस ने कैसे पकड़ा। 22 तारीख को एक निजी ज्वेलर्स की शॉप है कठुआ में, वहाँ पर बृजराज सिंह आता है सोना बेचने के लिए। ये वही गिरोह का हिस्सा है, ये उसी गिरोह का हिस्सा है बृजराज सिंह। जैसे सोना बेचने आता है तो जो दुकान के मालिक है, साफ तौर पर अगर आपको बताया तो ज्वेलर शॉप के ओनर है, वो अपनी मशीन में चेक करते हैं तो उन्हें पैसे देने लग पड़ते हैं। पर जैसे उन्हें थोड़ा सा शक होता है कि सोना भी बड़ा ज़्यादा है और क्यों ना हम अपने ट्रेडिशनल तरीके से इसकी चेकिंग की जाए, तो जैसे ही उस सोने की जांच ट्रेडिशनल तरीके से करने की कोशिश करते हैं ज्वेलर, तो इतने में बृजराज सिंह वहाँ से फरार हो जाता है अपने अन्य 2 साथियों के साथ। उन साथियों को बृजराज सिंह ने बाहर खड़ा किया था दुकान के। इसके बाद कठुआ पुलिस थाने में ये रिपोर्ट दर्ज की जाती है। जैसे रिपोर्ट दर्ज होती है तो फतेहपुर पंजाब से इन तीनों को पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किया है। इनकी मैं आपको पहचान भी बता दूं, एक का नाम तो है बृजराज सिंह, दूसरे का नाम है चिराग गौतम और तीसरे का नाम है श्रेष्ठ गौतम। और ये तीनों यूपी के रहने वाले हैं। सोना भी बरामद किया है जो नकली ये बेचते थे। और इसकी पूरी जानकारी एडिशनल एसपी कठुआ राहुल चाड़क द्वारा दी गई है। तो आप सुनिए उनका और क्या कहना था। रिकवरी हुई है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, 22 को हमारे पास एक कंप्लेंट आती है। कंप्लेंट जो है वो गोगा ज्वेलर्स कठुआ के मालिक हैं। वो बताते हैं कि एक शख्स जिसका नाम बाद में लगा पता बृजराज सिंह और 2 और उसके साथ 2 उसके साथी थे, उसकी दुकान पे आते हैं। बृजराज सिंह जो है वो उन दुकान में अकेला अंदर आता है और जो साथी उसके हैं वो बाहर गाड़ी में वेट करते हैं। वो उनको कहते हैं कि हमारे पास कुछ सोने के आभूषण हैं जिनको हम आपको सेल करना चाहते हैं किसी निजी ज़रूरत के कारणों से। तो ज्वेलर्स कहते हैं ठीक है कि हम इसको परख के देख के तो आपको जो भी पैसा बनता दे देंगे। वो जब इसको अपनी हेलमार्क मशीन पे चेक करते हैं तो पाते हैं कि हेलमार्क मशीन कह रही है कि सोना जो है बिल्कुल सही है, ओरिजिनल। पैसा देने के बाद जब उनकी होती है आपस में तय, वो पैसा देने के बाद पहले एक बार फिर से उनको मन लगता है कि वो जांच कर ली जाए। और जब अपने ट्रेडिशनल मेथड से जांच करते हैं तो लगता है कि ये सोना जो है असली नहीं है। जैसे उस व्यक्ति की तरफ मुड़ते हैं वो व्यक्ति उनको देख के भाग जाता है। इस बात को ध्यान रखते हुए वो हमारे पास आते हैं और अपनी एक कंप्लेंट लॉन्च करते हैं कि ऐसा उनके साथ एक हादसा होते होते रह गया। क्योंकि मामला काफ़ी गंभीर था और ये एक सोने की फेक सोने को बेचने की वारदात में शामिल था। और इससे पहले भी इस तरह के काफ़ी घटनाएं हमारे कठुआ, जम्मू और हमारे साथ वाले जो प्रदेश राज्य हैं वहाँ पे हो चुकी हैं। पुलिस ने इसको सीरियसली लेते हुए इसमें केस FIR नंबर 459 टू 225 अंडर सेक्शन 318(4) 349(62) के तहत रजिस्टर किया और कंप्लेंट को हमने रजिस्टर करके आईओ इंचार्ज पुलिस पोस्ट नागरी श्री रविंदर सिंह को दे दिया। एक ज़रूरी सूचना के आधार पर, लाइव इंफॉर्मेशन के आधार पे जब रविंदर सिंह दबिश मारते हैं पास के जाके हमारे फतेहपुर पंजाब एरिया में, तो वहाँ से वो उन तीनों शख्सों को अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट करके जब यहाँ लाया जाता है तो उनके शख्सों को यही आपके सामने जो नकली सोने का आभूषण पड़े हुए हैं जो उनसे रिकवर होते हैं। और बाद में जब उनसे पूछताछ की जाती है तो लगता है पता कि उन्होंने इस तरह की वारदात का अंजाम पठानकोट में, यूपी में, हिमाचल में और जगह भी किया है। और हमें अभी पंजाब पुलिस की तरफ से भी काफ़ी कॉन्टैक्ट आ रहे हैं, उनके भी काफ़ी वहाँ पे केसेस जो रजिस्टर्ड हुए हैं इसी तरह की वारदात के। वो भी चाहते हैं कि हम यहाँ पे आके इनसे फर्दर पूछताछ करें जो मामले उनके वहाँ पर रजिस्टर्ड हुए हैं उनके संदर्भ में। तो ये मेरी इस आपकी मीडिया माध्यम की तरफ से दरख्वास्त है बाकी ज्वेलर्स को भी कि ऐसे किसी अननोन अनजान आदमी से कोई भी ज्वेलरी
जो सस्ते रेट पे बेचना चाहता है वो ना लें। यही मेरी अपनी माताओं बहनों से जो हमारे यहाँ गाँव में घरों में रहते हैं, अक्सर ये देखा गया है कि वहाँ भी कोई ना कोई लोग आते हैं, उनको बोलते हैं कि आप हम आपको ये आभूषण बेचेंगे बड़े सस्ते में, तो आप ले लो। इस तरह के मामले पहले भी रजिस्टर्ड हुए हैं। आपके माध्यम से हम यही फिर से कहना चाहते हैं कि सभी लोगों को कि इस तरह की बात में वो उनका शामिल हिस्सा ना बने, और किसी तरह से उनको कोई सूचना मिले तो हमारे पास निसंकोच आ जाए। सर ये आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं? ये आरोपी जो हैं पकड़े गए हैं, ये मिस्टर ब्रिज इसमें से ब्रिज राज सिंह जो हैं, ये आर.ओ. उम्मीदपुर उत्तर प्रदेश के हैं। दूसरे चिराग गौतम सन ऑफ जगदीश गौतम जो हैं, ये भी गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के हैं। और तीसरे श्रेष्ठ गौतम चुनीलाल गौतम, ये मथुरा उत्तर प्रदेश के हैं।